हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आदिवासी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 20 कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। हर बार पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं, जिसमें हम रचनाएं पढ़ेंगे महादेव वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूरदास की, तुलसीदास की और भी बकाया हैं। तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 20 जो बार बार कोई एग्ज़ाम हो हर बार वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आदिकाल में। क्या होगा, आदिकाल में। जो पृथ्वीराज रासो रचना है ये किसकी है, पृथ्वीराज रासो रचना है। पृथ्वीराज रासो रचना है ये किसकी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, चंद बरदाई की। किसकी, चंद बरदाई की रचना है। किसकी है, चंद बरदाई की रचना है। चंद बरदाई की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो रासो है हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। जो पृथ्वीराज रासो है ये किस भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया है, एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज जो चंद्रबरदाई थे ये कौन थे, जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके राज कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे, कौन थे, चंद बरदाई। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके ये राज कवि थे। ठीक है, ये हो गई पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसके बारे में बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। जो सूरसागर के रचयिता कौन है, सूरदास। कौन है, सूरदास। सूरदास की और भी रचनाएं हैं, उनकी जो रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं क्या है, सूरसारावली, सूरसारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, भ्रमर गीत, ये सब क्या है, सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे, वल्लभाचार्य। कौन थे, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के कौन थे, ये गुरु थे। वल्लभाचार्य कौन थे, सूरदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, जो इनकी जो सूरदास की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं, तो सूरदास की जो रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं ब्रज भाषा में। किस में लिखी गई हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं, ब्रज भाषा में। किसकी रचना है, सूरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बिहारी किस काल के कवि हैं। जो बिहारी जी हैं वो किस काल के कवि हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो बिहारी जी हैं वो रीत काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीत काल के कवि हैं। कौन, बिहारी जी। बिहारी की जो एकमात्र रचना है, बिहारी की बात करें बिहारी जी की, तो इनकी एकमात्र रचना है, कौन सी है, बिहारी सतसही। कौन सी रचना है, बिहारी सतसही। इनकी एकमात्र रचना है, उसका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई क्या है, बिहारी सतसई। जो बिहारी थे मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे, दरबारी कवि थे। किसके, मिर्जा राजा जयसिंह के। मिर्जा राजा जयसिंह के कौन थे, दरबारी कवि थे। कौन, बिहारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानश्रयी शाखा के कवि कौन है। क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानश्रयी शाखा के कवि कौन है, तो ज्ञानश्रयी शाखा के कवि कौन है, कबीरदास। कौन है, कबीरदास। राइट आंसर आपका क्या होगा, कबीरदास। ज्ञानश्रयी शाखा के कवि कौन है, कबीरदास। कबीरदास जो थे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कैसे थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी रचनाएं हैं जो बीजक में साखी शबद रमेनी, जो प्रमुख रचना है वो क्या है, साखी शबद रमेनी बीजक में।
तो ये इम्पोर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो कबीरदास की जो रचनाएं हैं बीजक में साखी, शबद, रामायणी, ठीक है। ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन थे? तो ज्ञानश्री शाखा के कवि कबीरदास थे। कौन थे? कबीरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? जो कामायनी है वो किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर की और भी रचना, जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाओं की बात करें तो इनकी और भी रचना है, जैसे झरना, आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, आकाशदीप, इंद्रजाल की कहानी है। और इनकी उपन्यास की बात करें तो जयशंकर के जो उपन्यास थे जयशंकर प्रसाद के, वो कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। कौन थे? कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती किसके थे? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास थे। कॉपी, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और उसमें नोट करिएगा कि जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं पूछी जाएं तो कौन कौन सी थी? झरना, आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और इनके उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती, ये सब किसके थे? जयशंकर प्रसाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? जो यामा है ये किसकी रचना है? तो यामा किसकी रचना है? तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा? महादेवी वर्मा की है। यामा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को भारत भारती का जो महादेवी वर्मा थी उनको भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले मिला। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारत भारती पुरस्कार है वो सबसे पहले किसको मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा को। किसको हो जाएगा? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को 1982 में, कब? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और किस रचना पर मिला? यामा। यामा जो पुस्तक थी उस पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1982 को। कब मिला? 1982 को। किसको? महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूरदास के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास के गुरु कौन थे? तो अभी आपको बता दिया था कि सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तो जो सूरदास जी थे वो नेत्रहीन थे। कैसे थे? नेत्रहीन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की और भी रचनाओं की बात करें तो तुलसीदास की और भी रचनाएं हैं, उनके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? जो मधुशाला है वो किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। किसकी है? जायसी की। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है कि किस कवि को कवियों का कवि, किसको कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह हैं, उनको कवियों का कवि कहा जाता है। किसको? शमशेर सिंह बहादुर को। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी कुरुक्षेत्र रश्मिरथी किसकी रचना है? उर्वशी कुरुक्षेत्र रश्मिरथी किसकी रचना है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी कुरुक्षेत्र रश्मिरथी किसकी रचना है? तो उर्वशी कुरुक्षेत्र रश्मिरथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, जो कौन थे? राष्ट्रवादी कवि थे। कौन थे? राष्ट्रवादी कवि थे। राष्ट्रवादी कवि थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें उर्वशी जो इनकी रचना थी, उर्वशी रचना, किसमें? उर्वशी रचना, इस रचना में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
कब मिला? 1972 को। कब मिला? 1972 को। कब मिला? 1972 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस रचना पर मिला? उर्वशी पर। किस पर मिला? उर्वशी पर। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये बात हो गई रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की जो और भी रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की जो और भी रचनाएं हैं वो क्या है? श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहशु, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण। ये किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना। ये सारी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारी रचनाओं को आपको याद कर लेना है। जो गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्री रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहशु, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? आदिकाल को। किसको कहा गया है? आदिकाल को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आदिकाल को। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आदिकाल को। क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग को। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका भारतेंदु युग को सर्वप्रथम युग माना जाता है हिंदी गद्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है? जो विनय पत्रिका है किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? ब्रज भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास किस काल के कवि हैं? जो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास तीनों कवि हैं, ये किस काल के कवि हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका भक्ति काल। क्या हो जाएगा आपका? भक्ति काल के कवि हैं कौन? कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम मौलिक जो उपन्यास है हिंदी का वो कौन सा है? परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? क्वेश्चन पूछा है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता जो रचना है वो किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। क्वेश्चन अगला है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अभी आपको पहले के दूसरे क्वेश्चन में बताया गया था कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पुस्तक पर मिला था? यामा पर। किस पुस्तक पर मिला था? यामा पर। कहाँ गया? किस पुस्तक पर मिला था? यामा पर। कब मिला था? 1982 में। कब मिला था? 1982 में। किस पुस्तक पर मिला था? यामा पर। महादेवी वर्मा की जो और भी रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। एक तो है निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? जो गोदान उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान किसके द्वारा, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। पृथ्वीराज रासो है हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आदिकाल में। पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया है? तो आदिकाल में पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। और ये किसने लिखा? चंद्रबरदाई की ने लिखा। पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज चौहान के जो चंद्रबरदाई थे, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। सूरसागर की रचयिता कौन है? सूरदास है। सूरसागर जो सूरदास की और भी रचनाएं हैं, साहित्य लहरी है, सूरसारावली है, गोवर्धन लीला है, ये किसकी रचना है? सूरदास की। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के कौन थे? गुरु थे। इनकी जो रचनाएं थी वो किस भाषा में थी? तो इनकी जो सूरदास की रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में थी। किस में थी? ब्रज भाषा में थी। बिहारी जो क्वेश्चन है अगला, बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीतकाल के कवि थे। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे? बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानश्रयी शाखा के कवि कौन थे? तो ज्ञानश्रयी शाखा के कवि कौन थे? कबीरदास थे। कबीरदास की जो बीजक है उसमें साखी सुभद्रमैनी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है वो कौन? कंकाल, तितली, इरावती, उनकी जो रचना है। झरना, आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग, गजाशत्रु, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजल का कहानी है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1982 में मिला। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर सिंह बहादुर को। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, दशमेरथी किसकी रचना है? तो ये सब रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। उर्वशी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1972 में मिला। गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? श्री रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, रामलला नहछु है, हनुमान बाहुक है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, वैराग्य संदीपनी है, वर्व्य रामायण है। हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? तो आदिकाल को कहा गया है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो सर्वप्रथम हिंदी गद्य का जो युग माना जाता है वो भारतेंदु युग को माना जाता है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था? तो परीक्षा गुरु है। गुनाहों का देवगता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।